किसी मुल्क के बादशाह ने इस बात का अंदाज़ा लगाना था कि उसके मुल्क के रहने वाले उसकी रियाया कैसी सोच रखती है। उस ज़माने में चूँकि सर्विस का कोई ऐसा अंदाज़ डिजिटल स्टाइल तो था नहीं, तो बादशाह ने अपने वज़रा के टोले को साथ लिया और एक सड़क पर जाकर एक बड़ा सारा पत्थर सड़क के ऐन वस्त में रखवा दिया और ख़ुद वो दरख्तों की ओट में छुप कर आने जाने वालों का जायज़ा लेने लगा कि लोग इस पत्थर के पास से गुज़रते हुए क्या सोचते हैं, क्या रिस्पॉन्स देते हैं। कोई गुज़रता दरमियान में पत्थर को देखकर साइड से होकर निकल लेता, कोई गुज़रते हुए उसको एक ठोकर मारता और फिर आगे बढ़ जाता, कोई गुज़रता तो बादशाह सलामत को बुरा भला कहता कि अजीब बादशाह है जिसकी बादशाहत के दौरान सड़कों पर इतनी रुकावटें हैं। इसी तरह कोई और गुज़रता तो कुछ और तबसरे करके गुज़रता। इतने में आता हुआ एक किसान दिखाई दिया जिसके सर पर एक फलों की टोकरी थी। जब वो किसान पत्थर के नज़दीक पहुंचा तो उसने अपने सर से फलों की टोकरी उतारी और पत्थर की तरफ देखा, फिर एक लम्हे के लिए सोचा और फिर उस पत्थर को वहाँ से हटाने की, खिसकाने की कोशिश की। बड़ा भारी पत्थर था, उसने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी तवानाई खर्च की, बिलाखिर पत्थर थोड़ा सा सरका और वो उसे एक साइड पर करने में कामयाब हो गया। उसने ऐसा ये सोचते हुए किया था कि जो भी कोई रास्ते से गुजरेगा, अगर कोई इससे टकरा के गिर गया तो उसे कहीं चोट ना लग जाए। किसान ने जैसे ही उस पत्थर को हटाया तो उसे एक थैली नज़र आई जो कि सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। उस बड़े पत्थर के नीचे छुपा ये ख़जाना देखकर किसान बहुत खुश हुआ और उसे अपने किए का इनाम मिल गया। ख़वातीन हज़रात, हमारी ज़िंदगी में भी रुकावटें, बेशुमार रुकावटें आती हैं। हम ज़िंदगी में अक्सर दिन ऐसे गुजारते हैं कि जिसमें हमें किसी न किसी तरह का छोटा बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है। लेकिन ये मुश्किलात आती क्यों हैं? ये मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में इसलिए आती हैं कि हम अपने आप को मजबूत कर पाएँ। जितने काम आसानी से होते हैं वो काम हमें कुछ सिखाते नहीं, क्योंकि वो आसानी से हो जाते हैं, उस पर हमें कोई कोशिश नहीं करना पड़ती, हमें किसी तरह की कोई एक्सरसाइज, कोई मेंटल जॉगिंग उससे एसोसिएटेड नहीं होती। लिहाजा आसानी से हो जाने वाले कामों से हम कुछ नहीं सीखते। लेकिन वो काम जो करने में हमें चैलेंज आता है, हमें मुश्किल आती है, तो हम उन कामों से अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने में कामयाब होते हैं। आप ये देखिए कि जो बीज बदलते हुए मौसमों की सख्ती को बर्दाश्त करते हैं उन्हीं का फल फूल ज़्यादा होता है। जो परिंदे उड़ने की कोशिश करते हैं और जब उड़ते हैं तो उन्हें हवाएं कई दफ़ा बहुत ऊंची परवाज़ भरने में बहुत मदद देती हैं। ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। कोई अपना आशियाना बनाना चाहता है तो पहला तिनका तो उसका हवा ही उड़ा के ले जाती है। हवा का चलना, अब जैसे हवा हमारी ज़िंदगी में एक बहुत खुशगवार खूबसूरत मैसेज लेके आती है। कई दफ़ा ये तुंदो तेज़ सख्त हवा हम समझते हैं कि हमें गिराने के लिए आ रही है, लेकिन कई दफ़ा यही हवा हमारा रास्ता साफ़ करने का ज़रिया भी बन जाया करती है। लिहाजा मुश्किलात से घबराना कमज़ोरी की अलामत है। मुश्किलात को देख के डर जाना, परेशान हो जाना, औसान ख़ता कर बैठना, अंडर द स्ट्रेस चले जाना, ये इंसान को ज़ेबा नहीं है। हमें अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात को इस अंदाज़ से डील करना है जैसे ज़मीन पर चलते हुए कोई चींटी जब अपने रास्ते में कोई रुकावट देखती है तो वो मंजिल नहीं बदलती, रास्ता बदल के अपनी उसी मंजिल की समत रवां हो जाती है। अपने आप को मुश्किलात के लिए तैयार रखिए, मुश्किलात की ख्वाहिश किए बग़ैर। मुश्किलात के लिए तैयार रहने का मतलब ये है कि आप ज़िंदगी की उस हकीकत को जानते हैं कि ज़िंदगी आसान नहीं है। हर रोज़ वन डे लाइफ के फार्मूला के तहत जब हम अपनी सुबह का आगाज़ करेंगे तो अच्छी खबर भी आएगी और गैर अच्छी खबर भी आएगी। अच्छा मामला भी होगा और कुछ मामलात में सख्ती, तुंदी, तेज़ी और ऐसा भी होगा कि जो आपको गवारा ना हो। लिहाजा अपने आप को भरपूर सेहतमंद जहन के साथ, अच्छी तवानाई के साथ आने वाले किसी भी तरह के वक्त के लिए तैयार रखिए। यही चीज़ आपकी ज़िंदगी को फ़ायदा देगी और इससे आपको एक सरप्राइज़ भी मिलेगा। क्या
ये सरप्राइज़ कि जब आप पर आसानियाँ आएंगी तो आप ज़्यादा अच्छी फील से गुजरेंगे, ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, आपको ज़्यादा खुशी की फील आएगी, क्योंकि आप अपने आप को तवाना और बेहतरीन बना चुके हैं मुश्किलात को फेस करने के लिए भी। तो ऐसे में आने वाली आसानी तो आपके लिए कोई बेहतरी का पैगाम ही ला सकती है ना। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपके प्यारों के साथ हमेशा आसानियों के साथ रखे, कभी किसी मुश्किल का सामना आपको ना करना पड़े, लेकिन अपने आप को मजबूत और तवाना ज़रूर बनाते रहिए। इसका एक छोटा सा टिप ये भी है कि रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ अपने आप को तवाना, ताज़ा, बेहतर, मजबूत और अच्छा बनाने का इंतज़ाम कीजिए खुद से। कैसे कि कोई आर्टिकल पढ़ लीजिए, कोई वीडियो देख लीजिए, किसी कोच के साथ, किसी अपने ऐसे दोस्त के साथ बात कर लीजिए जो आपकी अच्छी मोटिवेशन, अच्छी लर्निंग का ज़रिया है। ये सब कुछ मिलके एहतमाम करेगा आपकी ज़िंदगी को बेहतर, अच्छा, खूबसूरत बनाने के लिए। आपके लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह हामी नासिर।